गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। हमारी जो पार्ट बी की बुक है भारत लोक और अर्थव्यवस्था, ये बुक हमारी कंप्लीट हो चुकी है और अब जो है हम रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि 30 अगस्त को जो है हमारे आप लोगों के जो है ना ऑनलाइन टेस्ट ही होंगे और उस टेस्ट के अंदर आपके 2 लेसन आएंगे। सेकंड लेसन होगा भारत के अंदर जो प्रवास के कारण वाला प्रवास लेसन और थर्ड लेसन मानव विकास। ये 2 लेसन जो है वो आपके रहेंगे इस टेस्ट के अंदर। तो बच्चों अभी आप जो ना रिवीजन स्टार्ट कर दें और हमने जो है फर्स्ट लेसन की जो रिवीजन स्टार्ट भी जो है वो हमने की हुई है। आज जो है हम उसी सिलसिले में जो ना अपना टॉपिक जो आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ ये कहता है कि भारत में सन 2001 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर जो है वो 2.4% है और 2011 के अंदर जो है जनगणना की जो वार्षिक वृद्धि दर थी वो दर्ज की गई है 1.76%। तो बच्चों यहाँ हम देख सकते हैं कि हमारी परसेंट जो वार्षिक वृद्धि दर है वो काफ़ी कम हुई है। सेकंड पॉइंट है भारत में जनसंख्या वृद्धि दर जन्म दर निम्न मृत्यु दर और प्रवास के कारण हुई है। थर्ड पॉइंट सन 1901 से 1921 तक की अवधि को भारत की जनसंख्या की स्थिर प्रावस्था कहा जाता है। बच्चों इस प्रावस्था के अंदर जो है इस समय इस समय के अंदर जो है क्या हुआ कि उस समय जो भारत जो है वो अंग्रेज़ों का गुलाम था और साथ के साथ हमारी जो हेल्थ केयर फैसिलिटी है, एजुकेशन सिस्टम है, काफ़ी लो था और उस समय जो है भारत के अंदर जो है बंगाल का अकाल भी जो पड़ा था। उस समय क्या हुआ कि हमारी जनसंख्या जो है वो बढ़ने की बजाय जो है ना वो स्थिर हो गई थी और उस समय जो है जन्म दर के साथ साथ मृत्यु दर भी जो है वो अधिक थी। उसके बाद 1921 से 1951 तक दशकों में भारत की जनसंख्या की वृद्धि दर स्थिर वृद्धि की अवधि के रूप में माना जाता है। बच्चों 1921 लेकर 1951 के अंदर भी जो है जनसंख्या ज़्यादा जो है बढ़ी नहीं। इसके 2 कारण तो ये हो गए कि एक तो जो है उस समय भारत विश्व के दोनों जो विश्व युद्ध थे वो इसी समय के दौरान हुए थे और उस समय जो भारत है अंग्रेज़ों का गुलाम था तो इसकी वृद्धि दर जो है वो अधिक नहीं हुई। उसके बाद सन 1981 से अब तक के दशकों में यद्यपि जनसंख्या की दर ऊंची बनी रही परंतु इसमें धीरे धीरे घटने की प्रवृत्ति पाई गई है। कहते हैं कि 1951-81 के बीच में जो है जनसंख्या का जो विस्फोट हुआ था, जनसंख्या एकदम से एकाएक जो है वो बढ़ गई। इस बढ़ने का जो कारण था वो ये था कि उस समय भारत में हरित क्रांति भी जो है ना वो आ गई थी जिससे भारत जो है ना वो खाद्यान्न फसलों के अंदर जो है आत्मनिर्भर बन गया और उसमें उन्होंने जो है शिक्षा के अंदर भी जो काफ़ी तरक्की की। उन्होंने जो है ना जो मेडिकल केयर सर्विस है उसके अंदर भी काफ़ी अच्छी तरक्की की। तो उसमें जो है जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो एकदम से अधिक हुई। जो 1971 और 81 के समय जो था उसमें जनसंख्या जो है वो काफ़ी बढ़ी। उसके बाद 1981 से अब तक के बारे में बता रहा है। तो बच्चों स्टार्टिंग के अंदर जो हमारी जनसंख्या की जो वृद्धि दर है वो अधिक रही थी लेकिन अब धीरे धीरे जो है ना वो जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो धीरे धीरे घटने की जो प्रवृत्ति हम देख सकते हैं। अब जो हमारी 1.76 जो है वो परसेंटेज आ चुकी है। भारत में दक्षिण भारत के राज्यों विशेषकर केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पुडुचेरी और गोवा में जनसंख्या की निम्न वृद्धि दर पाई जाती है। बच्चों ये भारत के जो दक्षिण राज्य है जहाँ पर जो है विशेषकर जो केरल जो राज्य है उन्होंने जो अपनी काफ़ी अच्छी जो है जनसंख्या वृद्धि दर को जो है कंट्रोल किया है, उसका काफ़ी अच्छा बेनिफिट जो है वो मिला है। साथ ही साथ कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पुडुचेरी और गोवा में भी जो जनसंख्या वृद्धि दर जो है निम्न दर जो है वहाँ पर पाई जाती है। देश के उत्तर पश्चिमी, उत्तरी, मध्य के राज्यों विशेषकर गुजरात, महाराष्ट्र,
राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड में जनसंख्या वृद्धि दर ऊंची पाई जाती है। तो इन राज्यों के अंदर जो है जनसंख्या वृद्धि दर जो वो अधिक पाई जाती है। भारत में जनसंख्या भारत की जनसंख्या में किशोर जनसंख्या 10 से लेकर 19 वर्ष के आयु वर्ग की जनसंख्या का अंश 22% है। तो बच्चों ये हम कह सकते हैं कि भारत जो है ना वो एक युवाओं का देश है। वर्ष 2003 में भारत सरकार द्वारा प्रायोजित युवा नीति आयोग युवाओं के चहुमुखी विकास पर बल देती है। आर्थिक दृष्टि से भारत की जनसंख्या को 3 वर्गों में बांटा गया है, जिनके नाम है मुख्य श्रमिक, सीमांत श्रमिक और अश्रमिक। बच्चों इसके अंदर अश्रमिक जो है इसमें बच्चे और जो बूढ़े आ जाते हैं, जो कि दूसरों के ऊपर जो डिपेंडेंट है। मुख्य श्रमिक का ये है कि जिसको साल में 187 दिन अगर काम मिल रहा है तो वो मुख्य श्रमिक है। और सीमांत श्रमिक जो है ना वो 100 से लेकर 187 दिनों तक के बीच में अगर उसको काम मिल रहा है तो वो क्या होंगे, सीमांत श्रमिक। भारत की जनसंख्या में 61% जो भाग है वो अश्रमिक का है। तो बच्चों हम ये कह सकते हैं कि भारत में जो मोस्टली जो पॉपुलेशन है वो क्या है, एक डिपेंडेंट जो पॉपुलेशन है वो, जबकि मुख्य और सीमांत श्रमिक दोनों का प्रतिशत 39% जो है वो है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि भारत के अंदर जो अधिकतर जो जनसंख्या है वो आश्रित है, अश्रमिक है, और जबकि 39% जो है सिर्फ जो वर्किंग पॉपुलेशन इसको माना जाता है। भारत की जनसंख्या का 58.2% भाग कृषक और कृषि मजदूरों के रूप में कृषि कार्य से जुड़ा हुआ है। तो हम यह कह सकते हैं कि 60% जो जनसंख्या है वो क्या काम करती है, वो कृषि से जुड़ी हुई है और उतना ही अपना वो काम कर रही है। यानी प्राथमिक क्रिया के अंदर जो है ना भारत की जनसंख्या अधिक लगी हुई है। जहाँ तक भारत में पुरुष और स्त्री जनसंख्या के व्यवसायिक संरचना का संबंध है, तीनों सेक्टरों में पुरुषों की संख्या स्त्रियों से अधिक है। तो यह हम देख सकते हैं कि जो यहाँ पर जो व्यवसायिक संरचना है यानी कि ऑक्यूपेशनल जो स्ट्रक्चर है इंडिया का, उसके अंदर जो मेल पॉपुलेशन है वो ज़्यादा इन्वॉल्व है, जबकि फीमेल पॉपुलेशन जो है ना वो इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, और इससे रिलेटेड जो है ना आपको क्वेश्चन आंसर जो होंगे, इससे जितने हमने टॉपिक किए हैं उसके अंदर हमारे क्वेश्चन आंसर काफ़ी बनते हैं। तो आप लोग जो है इसको अच्छे से प्रिपेयर करें और टेस्ट की जो है तैयारी आप रखें। ऑनलाइन टेस्ट होगा और सभी के लिए जो है ना वो कंपलसरी होगा। इसमें जो नंबर आएंगे वो आपके जो फाइनल एग्ज़ाम के अंदर जो असेसमेंट जो जोड़े जाते हैं उसके अंदर जो है ये नंबर जो है वो जोड़े जाएंगे। स्टूडेंट्स थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।